प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में एक मेन आपको जो क्वेश्चंस आपको समझना है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आपका है कि क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होगा इन अ ट्रायंगल, या तो इन अ ट्रायंगल करके देगा या फिर वो आपसे पूछ दे देगा इन ट्रायंगल एबीसी या फिर इन ट्रायंगल एनी ट्रायंगल कोई भी दे देगा। मतलब अगर ये मेंशन है तो भी वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। राइट नाउ चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ ए, दिस इज द एंगल ऑफ बी एंड दिस इज द एंगल ऑफ सी, ठीक है। एंड ए एंगल के सामने का जो साइड होगा वो ए होगा, बी के सामने का बी होगा एंड सी के सामने का सी होगा, ठीक है। चाहे वो इन ट्रायंगल एबीसी बोल दे या फिर वो बोल सकता है इन ट्रायंगल एबीसी या फिर इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल अगर है तो जो उनके आपके पास एंगल है, तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब ट्रायंगल ए प्लस का ट्रायंगल बी एंड प्लस का ट्रायंगल सी दैट इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दिस इज द रेडियन एंड दिस इज द डिग्री, या फिर इसको हम ऐसा लिखें कि हम इसको कैपिटल ए नाम देते हैं, इसको कैपिटल बी, इसको सी, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए जो पेरीमीटर होता है किसी ट्रायंगल का, अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या होता है ए प्लस का बी प्लस का सी बाई 2 होता है, दैट इज इक्वल टू, जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 2s निकालें तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का b प्लस का c, मतलब तीनों साइड का सम, वो किसके इक्वल आएगा, 2s के इक्वल आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सही है। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब a प्लस का b प्लस का c दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, या फिर हम पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन a प्लस बी क्या होता है, तो आपको पता है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताते हैं। जैसे साइन a प्लस बी लिखा है, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होता है, दिस इज द साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। अच्छा, और ये बताइए कि अगर आपके पास ऐसा है कि साइन ए प्लस बी और यहाँ पर ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो सम है वो 180 है, तो यहाँ पर बताइए कि ये किसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर ये साइन सी के इक्वल होगा। तो देखिए, अगर क्वेश्चंस में जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चंस में उन्होंने मेंशन कर दिया कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो अगर वो मेंशन कर दिया तो ही आप इस वाले को आप लगा सकते हो कि साइन ए प्लस बी जो होगा सी के इक्वल होता है। आपको पता है वो कैसे होता है, यहाँ से होता है, क्योंकि अगर आप a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो a प्लस बी क्या होता है, दिस इज द पाई माइनस 1 सी। और जब साइन 180 यहाँ पर साइन ऑपरेट कर दीजिए बोथ साइड, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द साइन पाई माइनस का सी, तो दिस इज द साइन सी आता है, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, ठीक है। तो यहीं से आता है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, तब आप इसको ऐसा कर सकते हो। अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया, नॉट मेंशन, ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर वो नहीं मेंशन किया है तो आप उसको लगा सकते हो। बट वो फार्मूला आप दोनों केस में लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, उसमें भी लगा सकते हो। बट अगर वो पर्टिकुलर मेंशन कर दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी, तो आप इसी पर जाना है आपको।
ठीक है, चलिए। तो अभी हमने आपको बताया कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन सी होगा। अच्छा, अगर मैं इसी तरह कास में बात करूं कि भाई कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो अगर कास में देखते हुए प्लस बी तो किसके इक्वल होगा, माइनस का कॉस सी आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं टेन में बात करूं, एक तो ये हो गया आपका, एक इधर हो गया, और अगर आप टेन में देख रहे हो टेन ए प्लस बी, तो माइनस का क्या होगा, टेन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं हाफ एंगल की बात करूं, एंगल को अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या होगा, हाफ एंगल, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर कि दिस इज द कॉस सी बाई टू। कैसे बोल पा रहे हो, देखो यहाँ पर अभी आपने किया था, तो अगर आप यहाँ से a प्लस बी बाई टू करोगे तो ये क्या होगा, पाई बाई टू माइनस का सी बाई टू होगा ना। तो पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और वहां पर थीटा क्या है, सी बाई टू, इसलिए कॉस सी बाई टू बन जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इसी तरह अगर आप कॉस में देखो तो कॉस ए प्लस का बी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू करोगे तो यहाँ साइन आ जाएगा, साइन सी बाई टू। अगर इसी तरह टेन में करोगे, टेन ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट सी बाई टू। चेंजमेंट हो जाता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, है ना। अच्छा, इसी तरह प्रॉपर्टी अक्सर आपके पास आती है, और एक आप ये भी जानते हो कि ये प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे होगे तो ये आपको क्वेश्चन किए होगे कि साइन टू ए प्लस का साइन टू बी प्लस का साइन टू सी, इस तरह से फार्मूले आपने देखा होगा, क्वेश्चंस भी आपने किया होगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो फोर साइन ए साइन बी साइन सी की इक्वल आती है कि नहीं, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं थोड़ा सा कुछ और पॉइंट की बात करूं थोड़ा सा, कि जो साइन ए होता है इन, है ना, साइन ए जो होता है इन ए ट्रायंगल में, तो जो साइन होता है, सबसे पहले आपने इसमें क्या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में साइन फार्मूला पढ़ा होगा। तो साइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने किसके, साइड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही बड़ी आपकी क्या आएगी, साइड आएगी। साइन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी आपकी साइड आएगी। इसी तरह अगर आप बी एंगल की बात करो तो साइन बी जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के। इसी तरह अगर आप साइन सी की बात करो तो साइन सी भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की। और आपने कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा, साइन फार्मूला, साइन फार्मूला आपने ऐसा पढ़ा होगा कि साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी और साइन सी बाई सी। या फिर आपने इसमें पढ़ा होगा, इस फॉर्म में पढ़ा होगा, या तो आप इस फॉर्म में देखा होगा या फिर इस फॉर्म में पढ़ा होगा कि ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू निकालना हो तो इसको हम लोग के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साइन ए निकालना है, फिर cos ए की वैल्यू निकालना, और आपको यहाँ पर क्या गिवन है, तीन आपके साइड गिवन है, और आपसे साइन ए साइन बी साइन सी पूछ रहा है, तो के इक्वल करके उसको सॉल्व कर सकते हो। के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, एनी कांस्टेंट। जैसे कि आप मान लीजिए हम आपसे बोले कि इसको अगर आप के इक्वेट करते हैं तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। साइन ए की अगर आप वैल्यू निकालो तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए हो जाएगा, या ए इंटू के, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर आप साइन बी निकालोगे तो क्या होगा, के इंटू बी आ जाएगा, एंड साइन सी निकालोगे तो क्या होगा, के इंटू सी आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अगर हम लोग कोसाइन फार्मूला की बात करें, अच्छा कोसाइन फार्मूला क्या होगा, जैसे अगर कॉस ए निकालना है तो कॉस ए क्या होगा,
यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर अपान क्या होता है 2bc होता है। ठीक है, और आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉस है। आप इस फॉर्म में भी देखा होगा, चाहे इस फॉर्म में देखा हो कोसाइन फार्मूला या फिर इस फॉर्म में देखा होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आप कॉस बी का लिखो तो कॉस बी क्या होगा, यहाँ पर देखिए बी है तो उस वो वाला माइनस होगा जो भी होगा उसका साइड, मतलब पहले ए आएगा प्लस सी आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac आ जाएगा। सही है, इसी तरह कॉस सी का अगर लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर आएगा और जो एंगल जिसका पूछ रहा होगा उसका जो साइड होगा माइनस होगा, मतलब सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा फार्मूला आता है प्रोजेक्शन फार्मूला। अच्छा प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक, अगर आप बी निकालना है तो बी क्या होगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ठीक है, अगर सी निकालना है तो क्या होगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सही है, यहाँ पर सी जो है वो स्मॉल है। ठीक है, अच्छा टेंजेंट लॉ क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट लॉ। इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो, जैसे कि हम लोग बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी किसके इक्वल आता है, ये आता है कि टेन बी माइनस सी बाई टू इंटू यहाँ पर आता है टेन ए बाई। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट लिख सकते हो कि ए माइनस सी अपॉन ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, दिस इज द टेन ए माइनस सी बाई टू के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू टेन यहाँ पर क्या आएगा बी बाई टू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा एक और लिख सकते हो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द टेन कैपिटल ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पर क्या आएगा टेन सी बाई टू। ठीक है, अगर अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होगा, इसी का क्या होगा थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा होगा, किसी में काट लिखा होगा यहाँ पर तो थोड़ा चेंजमेंट होगा, इसकी वैल्यू इधर करके लिखा होगा काट करके। ठीक है, बाकी है रिजल्ट सेम ही। अच्छा एरिया और ट्रायंगल का कुछ हमने वहां पर आपको कोऑर्डिनेट में बताया कुछ फार्मूला, कुछ यहाँ पर यूज करेंगे, जो यहाँ का यूज में होगा वो यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हम लोग एरिया निकालें किसी ट्रायंगल का तो क्या होगा फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, दिस इज द एस इज द पेरीमीटर। और ये किसके इक्वल होता है, ये ट्रायंगल का और भी फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है 1/2 BC साइन ए, मतलब दो साइड हो एक एंगल गिवन हो तो भी आप ट्रायंगल एरिया निकाल सकते हो, या फिर कुछ ऐसा भी मतलब कोई भी दो साइड जैसे ए बी साइन सी गिवन 1/AC साइन बी गिवन है, तो ये सारी वैल्यू जो होती है एरिया को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी को हम लोग इस वाले फार्मूले को डेल इज इक्वल टू जो है अंडर रूट में एस टाइम एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, इसको हम लोग एक नया नाम पढ़ते हैं जिसे हम लोग हीरोइंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हाफ एंगल के लिए अगर आपसे पूछा जाए
हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो जो बेसिक फार्मूला, पहले फार्मूला नोट कर देता हूँ, फिर आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हाफ एंगल फार्मूला, जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि साइन a/2 का फार्मूला क्या होगा हाफ एंगल में, तो आप बताओगे सर अंडर रूट में, यहाँ पर अगर a है तो इधर आएगा s माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कास a/2 क्या होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट में एस, एस माइनस से अपान में क्या आएगा, यहाँ पर भी बी सी आएगा। अगर मैं tan a/2 पूछूं तो इन दोनों का डिवाइड कर दो तो tan मिल जाएगा, तो tan आता है, क्योंकि साइन अपन कास करोगे tan मिल जाएगा, s माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस टाइम एस माइनस सी। ये आपका tan का हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं नोट पॉइंट यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। नोट है फर्स्ट आपका, गिवन, अगर आपके पास एक साइड गिवन हो, वन साइड, एंड उसके करिस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो, तो ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपान 2 साइन सी, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है, एक तो ये हो गया, सेकेंड आपका ये भी बन सकता है कि ट्रायंगल इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपान 2 साइन ए। थर्ड ये फार्मूला बन सकता है, ट्रायंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये डेल को रिप्रेजेंट करा जिसे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बी स्क्वायर साइन सी साइन ए अपान 2 साइन बी। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ट्रायंगल में, ठीक है। तो इस टाइप से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक साइड गिवन है और उसके करिस्पॉन्डिंग कुछ एंगल गिवन हो, जैसे ए बी सी तीनों एंगल गिवन हो, ठीक है, और एक साइड गिवन हो, तो आपसे उसकी एरिया पूछे तो आप ये भी लगा सकते हो, ठीक। अच्छा निधि, अभी आप बाद में फोन करिएगा क्लास के बाद, क्लास अभी आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। बेसिक हमने फार्मूला बता दीजिए, बाकी जहां पर यूज आएंगे तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बेसिक जो था वो हमने बता दिया। क्वेश्चंस है कि कंसीडर और ट्रायंगल एबीसी सेटिस्फाइड टू ए साइन स्क्वायर c/2 प्लस का 2c साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 2a प्लस का 2c माइनस का 3b, ठीक है। इसमें आपके दो ऑफ क्वेश्चंस है। फर्स्ट इसका क्वेश्चंस है कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन, ए ऑप्शन है जीपी
बी ऑप्शन है एपी, सी ऑप्शन है एचपी एंड डी ऑप्शन है कि नाइदर जीपी नॉर इन एचपी। एंड सेकेंड इसी में क्वेश्चन है आपका कि साइन ए कामा साइन बी कामा साइन सी आर इन किसमें होगा, एपी में होगा, बी ऑप्शन है जीपी में होगा या फिर एचपी में होगा, या डी ऑप्शन है कि नाइदर इन जीपी नॉर इन एचपी। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास एक कंडीशन है, देखिए इन ए ट्रायंगल, यहाँ पर मेंशन है ना, तो आपको क्या यहाँ पर जाना है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या है कि 2a sin स्क्वायर c/2 प्लस का 2c sin स्क्वायर a/2 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b, ये गिवन है। अच्छा यहाँ पर आपने देखा तुरंत आपको समझ में आ गया हाफ एंगल में जाना है। तो हाफ एंगल में जो साइन का फॉर्मूला आपको बताया गया वो आपको बेसिकली कुछ अंडर रूट में बताया गया कि जो साइन ए के लिए बताया गया है ना। तो जो साइन ए के लिए बताया गया बेसिकली क्या था, तो यहाँ पर आपका क्या है, साइन सी के लिए आपको देखना है, साइन c/2 के लिए बताना है। तो सेम आपका काम करना है, जैसे वहां पर एक साइन a/2 के लिए था वैसे आप c/2 के लिए बनाओगे। तो क्या होगा, अंडर रूट में s माइनस बी, s माइनस ए अपान में क्या होगा ए बी, या s माइनस बी कर सकते हो, ठीक है। और इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ वैल्यू, तो दे दिए 2a हो गया, इसके स्थान पे रखोगे तो रूट हट जाएगा, दिस इज s माइनस बी, s माइनस ए अपान में क्या होगा, दिस इज a भी आ जाएगा। फिर ये 2c है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, साइन स्क्वायर a/2 रखोगे तो बेसिकली क्या होगा, s माइनस बी s माइनस सी अपान में bc आ जाएगा। अरे इक्वल किसके है, 2a प्लस 2b, 2a माइनस बेसिकली इक्वल है 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2c माइनस का 3b के इक्वल है, राइट। देखिए यहाँ से a से एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपका एक c से c कैंसिल आउट, बाकी और क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पर, देखिए 2s माइनस बी अपान में b कॉमन हो रहा है। यहाँ पर टर्म कौन सा बच रहा है, एक तो s माइनस ए बच रहा है और फिर सेकेंड में s माइनस का c बच रहा है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज द 2a प्लस का 2c माइनस का 3b के इक्वल आ रहा है। अच्छा एक कंडीशन और कुछ गिवन है क्या इसमें, द साइड ऑफ ट्रायंगल इस किस में होंगे यही बताना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर s इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो 2s होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है कि नहीं। तो अगर आप देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2s माइनस का 2b/b, और इधर ये सॉल्व होगा तो ये होगा 2s, तो 2s के स्थान पे क्या रखोगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस का a माइनस का c। इधर क्या होगा, दिस इज द 2a प्लस 2c माइनस का 3b है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे रहने दो, 2a प्लस का 2c माइनस का 3b। अच्छा यहाँ पर भी 2s आप रख दीजिए, 2s की वैल्यू। तो जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे देखिए क्या देता है, ये भी हो जाएगा a प्लस का b प्लस का c माइनस का 2b अपान में b, और यहाँ से देखिए a से कट जाएगा, a से और c, और b से ये b कट जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ये इक्वल हो गया, दिस इज द 2a प्लस 2c माइनस 3b के, एक साइड में कर लो तो ये हो गया a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए कि दिस इज द 2b इज इक्वल टू a प्लस का c, और यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए बी सी और ए पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अच्छा अगर ए बी सी आपका एपी में है
ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड कर रहा है क्या, जो साइन ए और साइन बी, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि जो साइन ए साइन बी साइन सी ये किस में होगा, इसको बताना है। तो अगर ये बताइए कि जो ए बी सी है, जो स्मॉल ए जो साइड है, अगर ए बी एंड सी एपी में है, ये किस में है, एपी में है, तो अभी हमने आपको बताया था साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूले में आपको बताया गया था कि साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी इज इक्वल टू के। आप ले लीजिए, या फिर ये भी लिख सकते हो फार्मूला कि ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, दैट इज इक्वल टू के। यहाँ से आप ए निकालोगे तो के टाइम साइन ए आएगा, यहाँ से बी निकालोगे तो के टाइम साइन बी आएगा, यहाँ से सी निकालोगे तो के टाइम साइन सी आएगा। अगर आप के की वैल्यू 1 रख दो क्योंकि के कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइन ए, ये होगा साइन बी और ये होगा साइन सी। किस में होगा, ये भी आपका एपी में ही होगा। तो एक चीज यहाँ से आप नोट करिएगा कि अगर उसके साइड एपी में है तो साइन ए साइन बी साइन सी भी एपी में होगा, बट अगर साइन ए साइन बी साइन सी एपी में, तो जरूरी नहीं कि उसके साइड जो होंगे वो भी एपी में होंगे। ठीक है, मतलब रिवर्स ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों ही किस में होंगे, एपी में होंगे। सही है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी स्मॉल ए इज इक्वल टू गिवन है कि 1 प्लस का रूट 3 सेंटीमीटर एंड स्मॉल बी गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एंड यहाँ पर एक आपके पास सी एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो देन पूछ रहा है कि देन the other two angles और क्या होगा। ए ऑप्शन है 45 एंड 75 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री एंड 19 डिग्री, सी ऑप्शन है 105 डिग्री एंड 15 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 100 डिग्री एंड 20 डिग्री। अच्छा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका ड्रॉप होगा। तो इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हम आपको कुछ नोट्स पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं और आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट वहां पर टिक कर सकते हो। जैसा फर्स्ट केस ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है, बी भी आपका, मतलब तीनों एंगल अगर आपके सेम हो, ए बी सी तीनों एंगल सेम हो, तो वहां पर जो ए साइड होगा वो भी 1 होगा, बी साइड भी 1 आएगा और सी साइड भी 1। अगर एंगल सेम है तो उसके साइड भी इक्वल होंगे और वो क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर ये आपकी ट्रिक काम में आया फर्स्ट वाला, तो सेकेंड ट्रिक ये है कि अगर ए आपका 30 डिग्री है, बी आपका 60 डिग्री है एंड सी आपका 90 डिग्री है, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, बी की वैल्यू √3 होगी एंड सी की वैल्यू 2 होगी। मान लीजिए ये भी ट्रिक आपका काम में आए, तो उसके लिए तीसरा आपके पास पॉइंट है कि ए अगर आपके पास 45 है और बी जो एंगल है वो 60 डिग्री है एंड जो सी एंगल है वो अगर 75 है, तो जो यहाँ पर ए होगा वो कितना होगा, 2 होगा, बी जो होगा वो √6 होगा एंड जो सी होगा वो √3 प्लस का 1 होगा। अच्छा, ये हमने लिखा कैसे है, वही साइन फार्मूले का ही हमने यूज किया है, बाकी नया कुछ हमने इसमें किया नहीं है। जैसे कि फर्स्ट अगर आप देखो या थर्ड वाले को ही देख लो, थर्ड वाले को ही देख लो, इसी को, ये हमारा कितना है, ए देख लो या फिर आप कोई बी वाला ही देख लो, कोई एक देख लो, मान लीजिए हमने इसी को बता दिया। ए आपका 30 डिग्री है, बी हमारा 60 डिग्री है
एंड अगर सी आपका 90 डिग्री है तो साइन फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ए अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन साइन 90, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए अपॉन 1/2, बी अपॉन √3/2 एंड सी अपॉन में 1 आएगा। आप क्या करो, इस 1 को 2/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 में बनेगा तो कट जाएगा। यहाँ पर ए अपॉन 1 आ जाएगा, b/√3 आ जाएगा और यहाँ से c/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से जो आपका आता है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू √3 एंड c इज इक्वल टू 2, जो हमने यहाँ पर लिखा था वो यहीं से, इसी तरह से आप तीनों निकाल सकते। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो देखो एक तो आपके पास ये आपका साइड है, फिर 1 + √3 एक साइड है, दूसरा भी एक साइड है 2 सेंटीमीटर ये साइड है। तो आपसे एक एंगल भी आपका 60 डिग्री गिवन है। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री गिवन है तो दो एंगल कौन से होंगे, एक तो 45 होगा, दूसरा 75 होगा। लो भाई, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर जो है सी आपका 2 गिवन है, एंड ए जो है एंगल ऑफ 45 डिग्री है, एंड स्मॉल ए जो है वो क्या है, 2√2 है। तो देन व्हाट इज सी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आपसे सी पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 75 डिग्री एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो सी गिवन है, एक ए एंगल गिवन है, और मतलब दो साइड गिवन है, एक एंगल, मतलब दो साइड गिवन हो एक एंगल गिवन हो, तो आपको साइन फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो साइन फार्मूला लगाओगे किसके लिए, ए और सी के लिए लगाओगे। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लगाओगे, साइन सी अपॉन सी। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी चाहिए, आपको सी चाहिए। तो साइन सी किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए साइन ए के इक्वल आएगा। अच्छा सी कितना गिवन है 2, और ए कितना गिवन है 2√2, और यहाँ पर साइन 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा साइन सी। तो देखो यहाँ से साइन सी कितना होगा, दिस इज द साइन सी इज इक्वल टू, ये 1/√2 होगा, यहाँ पर भी 1/√2 आएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अगर एक एक एंगल दो साइड गिवन हो तो आप साइन फार्मूले का यूज करो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, A इज इक्वल टू 18 गिवन है, बी आपकी जो स्मॉल बी है वो 24 है, एंड जो स्मॉल सी है वो 30 गिवन है। तो देन आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द साइन सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ये ऑप्शन है 1/4, 1/3, 1/2 एंड 1। ठीक है, देखो अब देखिए एक चीज और ध्यान देना कि इसमें क्या है, तीनों साइड गिवन हो, और तीनों साइड में अगर कुछ कोई भी टर्म तीनों में कॉमन हो रहा हो तो उसको आप रिमूव कर दो, उसको हटा दो पहले ही, उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे इसमें देखो तो 6 आपका तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यू इन दोनों की लिखूं तो एक नई वैल्यू लिखूंगा, ये 3 होगा, बी 4 होगा एंड सी आपका 5 होगा।
तो जो तीनों में अगर कॉमन हो रहा है तो उसको पहले ही वहां से रिमूव कर दो, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, साइन ही चाहिए। तो आपको चूंकि तीन साइड की है तो कास पर आपको जाना, कोसाइन फार्मूले पर। तो कास सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, जो एंगल होगा उसका अपोजिट रहेगा, मतलब सी क्या होगा, जो भी एंगल होगा उसको माइनस करना है साइड को। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपन क्या होगा, 2ab आएगा। अब देखो इस वाले, चाहे इसको रखोगे तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो अगर कॉमन हो रहा है तो पहले ही हटा दो, है ना। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 अपन 2 इंटू, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये क्या होगा, ये 0 दे देगा। तो आपका cos c कितना देगा, 0। तो c कितना आ जाएगा, पाई बाई, तो c पाई बाई 2 आ गया। तो आपसे साइन c पूछ रहा था, तो साइन पाई बाई 2 कितना होते देगा, 1 दे देगा। तो 1 इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर आप मान लीजिए ट्रायंगल देखते तो क्या होता, देखिए ए बी सी, ये ए है, अगर मान लीजिए इसको आप ए ले रहे हो, या फिर इसी को ले लीजिए, अगर मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, और ये इसको आप सी ले लीजिए, ए बी सी। ए के सामने का एंगल 18 है, बी के 24 था, और सी का कितना था, 30 था। यहाँ पर भी आप देखते तो पाइथागोरस थ्योरम को ये होल्ड कर रही थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस का 18 का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करते थे कितना होता, दिस इज 3 to 4, ये होता 5, ये 18 का स्क्वायर और 18, और यहाँ पर कितना होता 576 आता है इसका। ठीक है, ऐड करते थे आता 900, ये इसका है और ये इसका है। तो यहाँ से सी कितना मिलता, 30 मिलता। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो सी एंगल होगा वो ऐसे भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सी 90 आप रखते तो आपको 1 मिल जाता। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, इफ द एंगल ए comma b and c are in AP, then which one of the following is correct? ए ऑप्शन है C is equal to a plus b, बी ऑप्शन है C square is equal to a square plus b square माइनस का ए बी। सी है आपका a square is equal to b square plus c square माइनस का बी सी। एंड डी ऑप्शन है आपका कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर इन अ ट्रायंगल ए बी सी, किसमें जो इसके एंगल है वो किसमें है, आपके एपी में है, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो एपी की केस के लिए वहां पर अभी मैंने जो नोट पॉइंट लिखा था, एंगल में 3 केस बनाया था, उसी में आप देखिए कि अगर एपी की केस के लिए क्या होगा, एपी के लिए किसी, है ना, एपी का केस क्या होता है कि a+c/2 इज इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब बी जो होगा a+c के हाफ होता है ना। तो यहाँ पर एंगल की बात हो रही, तो हम कोई 3 एंगल चूज कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, सेकेंड वाला केस ले लो, बी 60 हो गया और सी 90 हो गया। तो देखिए इन दोनों का बाई 2 करोगे तो ये 120/2 किसमें आएगा, ये एपी में बनेगा। और अगर ऐसी केस होती तो उसके लिए A1 होता है, B√3 होता है एंड C2 होता है। अब इन तीनों वैल्यू को चारों ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। तो जैसे इस फोर्थ वाले ऑप्शन पर चेक करोगे, दिस इज द 3,
and this is the 1 and this is the 4 and this is the a into c. तो 3 is equal to 3 आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड करेगा और कोई ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक तो ये भी कर सकता था, दूसरा ये भी कर सकता। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो एक तो ये वाला हो सकता था कि दिस इज द बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी करेगा। ठीक है, देख लो बी 3 हो जाएगा, नहीं ये वाला नहीं करेगा, इसको चेंज करो। ये आपका हो जाएगा हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 होगा, है ना, ये 1 होगा और ये 3 होगा, 4 इज इक्वल टू 4, ये करेगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में कहीं ये होता तो आप इसको भी लगा सकते थे, अगर वो ना हो तो। ठीक है, आपको चेक करना था कौन सा होल्ड करेगा। चले आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ साइड इन द sides of a triangle are in the ratio 2 screw 6 screw 1 plus root 3। 2 plus root 6 screw। देखो भाई वहां पर आपका ऐप में जो प्रॉब्लम है, वहां पर आपको एक ऐसा एरो एक बना होगा, उस पर आप क्लिक करिए, वहां से जो भी ऑप्शन कहेगा क्लिक करेंगे वॉइस आने लगेगी। ठीक है, फर्स्ट पर ही वो ऑप्शन होगा। देन व्हाट इज द smallest angle of the triangle। ए ऑप्शन है 75, बी ऑप्शन है 60 एंड सी ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। यहाँ आपके पास 3 रेशियो गिवन है। एक तो आपका 2 स्क्रू 6 स्क्रू 1 प्लस रूट 3, ये गिवन है। अच्छा, इसके केस के लिए मैंने बताया था, वहां पर 3 केस बताया था, अभी जो नोट बताया था उसमें बताया था थर्ड केस एक 45 डिग्री का और इसमें 60 था और ये आपका 75 था। दोनों का सम कर रहे थे, कितना आ रहा था, 60 ही बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, और इसके लिए मैंने बताया था कि ए आपका 2 होगा, बी जो होगा रूट 6 होगा और सी जो होगा 1 प्लस रूट 3 होगा, यही बताया था। तो यही तो इस ये रेशियो में लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अगर वो लार्जेस्ट पूछता तो आप कितना लगाते 75 डिग्री। अगर वो मिडिल टर्म पूछता तो आप कितने, मिडिल एंगल पूछता तो कितना आप लगाते 60 डिग्री। मतलब तीनों यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता। स्मॉलेस्ट पूछा इसलिए 45 डिग्री। ठीक है, चले आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या यहाँ पर लिख लो, स्मॉलेस्ट अगर होता, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो गया 45। अगर वो लार्जेस्ट पूछा आप कितना बताते 75। अगर वो आपसे मिडिल एंगल पूछता तो आप लगाते 60 डिग्री। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC where A is equal to 8
B is equal to 10 and C is equal to 12. Then what is the angle C equal to? A ऑप्शन है a by 2, B ऑप्शन है 2a एंड C ऑप्शन है 3a एंड D ऑप्शन है 3a by 2। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप अप्रोच करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। कि सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर इसमें तीनों में कोई चीज कॉमन हो तो उसको पहले ही हटा दो। जैसे आपने देखा है कि इससे 2 कॉमन बन रहा है, तो यहाँ से एक नया a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 5 आएगी और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और आपसे किसका एंगल सी की बात कर रहा है, तो अगर 3 एंगल गिवन हो तो आपको कॉस फार्मूला लगा दो। कॉस सी क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, तो ये होगा 41 माइनस 36। दिस इज द 5 by 40, दिस इज द 1 by 8। मतलब cos c जो आ गया वो आपका आ गया 1 by 8। ठीक है, cos c कितना आ गया भाई, 1 by 8 आ गया। और आपसे जो देखिए एंगल में जो पूछ रहा है वो c और a में क्या पूछ रहा है, रिलेशन क्या बनेगा। तो c निकाले हो तो a भी तो निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से cos a निकालो तो cos a का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर अपॉन 2bc। वैल्यू रख दीजिए, तो जब आप वैल्यू रखोगे तो b का मतलब 25, c का मतलब 36, a का मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी मतलब 5, c इंटू 6। ये हो गया आपके पास कितना, दिस इज द कितना हो जाएगा, 45 आएगा, है ना। इसमें 20 है 45, नीचे कितना आ गया आपके पास 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 9 जा 3, 3 जा 3 2 जा 3/4। मतलब आपका जो cos a आया वो कितना आ गया 3/4। और वहां से देखिए cos c आपने निकाला है। अब आप देखिए a और c में रिलेशन आपको देखना है, a भी पता है c भी पता है। तो अगर मैं cos 2a का फॉर्मूला लगाऊं, देखो cos c कितना आया, cos c 1/8 आया है, और cos a आपके पास कितना आया है, दिस इज द 3/4। तो अगर हम लोग 2a का वैल्यू रखें cos 2a, तो cos 2a क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए 2 इंटू कॉस की वैल्यू रख दो तो 1/, cos a की वैल्यू दिस इज द 9/16 होगा माइनस 1, तो दिस इज द 18 माइनस का 16/16, दैट इज cos 2a। तो देखो यहाँ से cos 2a कितना होगा, दिस इज द 1/8, और 1/8 किसकी वैल्यू, cos c की, तो इसके स्क्वायर पर cos c रखो, तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, c a इज इक्वल टू क्या होगा, यही तो पूछा है कि c की वैल्यू क्या होगा, c किसके इक्वल होगा, तो 2a के इक्वल होगा, a का डबल होगा c। ठीक है, तो आप ऑप्शंस पर लगा दो, कौन सा होगा ऑप्शन 2a, c इक्वल टू आपका 2a होगा, राइट। तो इतना ही था क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC, if c is equal to 2, a is equal to 120 degree and a is equal to √6, then what is c इक्वल टू, ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 75, राइट। इन अ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर एक तो सी गिवन है और एक ए गिवन है और दूसरा एक एंगल गिवन, मतलब दो साइड एक एंगल। तो जब भी दो साइड एक एंगल वाला केस आया, आप कहाँ जाना है, साइन फार्मूले पर जाना है। कहाँ जाना है, साइन फार्मूले। एक तो सी दूसरा ए गिवन, मतलब सी और ए में देखना है। तो देखिए क्या होगा, साइन ए अपॉन ए, और ये होगा साइन सी बाई सी। तो साइन ए मतलब साइन, आपको साइन सी निकालना है, तो साइन सी क्या होगा, सी अपॉन ए इंटू साइन ए। सी कितना है भाई 2,
ए कितना है रूट 6, यहाँ पर किसका साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 मतलब √3/2, तो 2 से 2, √3 से √2, ये आ गया 1/√2, ये हो गया साइन सी, तो सी कितना आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ओके, सॉरी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए कामा बी एंड सी आर इन AP and B screw C is equal to √3 screw √2, then what is the value of sin C? A ऑप्शन से 1, B ऑप्शन से 1/√3, C ऑप्शन से √3 एंड D ऑप्शन से Q1/√2। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके पास दो चीज है, एक तो B है, दूसरा C है। तो देखिए B स्क्रू C मतलब B/C कितना है, √3/2, यही है। अगर हम ऐसा करते इसमें कि ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखिए साइन फार्मूले का यूज करूं तो B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू K ले लो, तो B की वैल्यू क्या होगा, K टाइम साइन B, और ये C क्या होगा, K टाइम साइन C। अगर K को 1 लेते हो, K को आप 1 रखते हो, कोई कांस्टेंट है K को हटा भी सकते हो, ये क्या होगा, B/sin B की इक्वल हो जाएगा और C/sin C की इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन B अपान में साइन C, और ये क्या है √3 अपान में √2, और हमने क्या किया इसमें 2 से दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिससे कोई चेंजमेंट आएगा नहीं। देखिए ये हो गया साइन B, ये हो गया साइन C, इसमें जब 2 से किया तो ये हो गया √3/2, ये हो गया √2/2, इसे इसको कट कर दो, ये √2 बन गया। मतलब यहाँ से आ गया साइन B अपान साइन C, ये हो गया साइन में 60 डिग्री, ये आपका साइन 60 डिग्री बन गया। बट हमें कुछ निकालना नहीं था, हमें तो इतने पर ही छोड़ देना था। देखो यहाँ से कंपेयर कर लो साइन C की वैल्यू, तो साइन C कितना आ गया, 1/√2, 1/√2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चंस में नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेता, दैट इज मान के चलिए कि वो आपसे साइन ए पूछ लेता, तो साइन ए कैसे बताते, देखिए यहाँ पर ये कितना डिग्री बना, ये आपका 60 डिग्री बन जाएगा साइन 60, और ये कितना बनेगा साइन 45। तो अगर ये 60 है 45 है, तीसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस, इसको माइनस कर दो तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 75 डिग्री बनेगा, साइन का 75 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू पूछेगा तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है √3 + 1/2, ये आता है। इसको आप निकालोगे कैसे, साइन 30 + 45 करके सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, साइन 30 cos 45 प्लस का cos 30 sin 45, ठीक है। cos 30 1/2 इंटू 1/√2, ये कितना हो गया √3/2 इंटू 1/√2, कितना हो गया 2√2 1 + √3, ठीक है। तो यही हिसाब था, दिस इज द sin 75 डिग्री, दैट इज क्लियर। अगर मान लीजिए ये पूछता तो साइन ए पूछता तो इसका आंसर ये होता,
वो साइंस ही पूछा इसलिए उसका आंसर 1/√2। दैट इज क्लियर। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो देन आप बताइए कि tan a/2 मतलब हाफ एंगल की बात कर रहा है, tan c/2 ये किसके इक्वल होगा। आपके ऑप्शंस दे दिया गया है कि 1/3 होगा, बी भी ऑप्शन है कि 2/3 होगा, सी ऑप्शन है कि 3/2 होगा, एंड डी ऑप्शन है कि भाई नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे आपने देखा क्या होगा, ये हाफ एंगल लग रहा है, दिस इज द tan a/2 इंटू tan c/2। तो tan a/2 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट में आता है, दिस इज s माइनस बी s माइनस सी अपान s माइनस ए, यही तो होता है। और c का भी लिखोगे तो क्या होगा, s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी अपान s टाइम s माइनस सी। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो रूट में अंडर रूट में ओवरऑल रूट हो जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी अपान में s माइनस ए s माइनस सी। देखो s माइनस सी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस ए, क्या बच गया यहाँ से, देखिए स्क्वायरिंग हो जाएगा तो रूट से बाहर आएगा, एक s माइनस बी आएगा, नीचे s स्क्वायर होगा तो s निकलेगा रूट से बाहर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें क्या कर दूं कि 2 से मैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2s, ये माइनस 2b अपॉन 2s हो जाएगा। अच्छा 2s इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्योंकि ये एपी में भी है, कंडीशन यहाँ से भी निकलेगा कि b इज इक्वल टू क्या होगा a+c/2, मतलब 2b इज इक्वल टू a+c आएगा, एक तो ये कंडीशन निकलेगी। दूसरा हम लोग ये जानते हैं 2s जो होगा वो a+b+c की इक्वल आता है, दिस इज द s इज द पेरीमीटर है ना। तो एस इज इक्वल टू आप निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है +b+c/, दिस इज द पेरीमीटर है ना। एस की वैल्यू ये होती है बट हमें यहाँ 2s चाहिए। तो देखिए 2s क्या होगा a+b+c होगा, आप यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू, तो क्या होगा a+b+c माइनस का 2b अपान में क्या आएगा भाई, सॉल्व कर लीजिए, 2s मतलब a+b+c, यही तो आएगा। और आगे सॉल्व कर लो, और 2b इज इक्वल टू क्या है a+c रख लो, तो देखो a+b+c माइनस का a माइनस का c अपान में a+b+c। देखो यहाँ से a+c कितना होगा 2b हो जाएगा, यहाँ से a और c, और नीचे आपका क्या होगा b और ये 2b हो जाएगा, दिस इज द 2b, तो आएगा 3b, तो यहाँ से आएगा 1/3, तो 1/3 इज द राइट आंसर। किसी को प्रॉब्लम है नहीं हो। अच्छा इसका अगर मान लीजिए ट्रिक आप देखते हैं तो ट्रिक कुछ ऐसा होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स कि देखिए अगर आपके पास एपी में है तो एपी के लिए ये था कि अगर ए बी सी किस में एपी में है तो मैंने डायरेक्ट एक बताया था कि भाई ए और बी और सी को इक्वल ले लो, ये भी एपी में केस होती है, तो इसमें ए एंगल कितना होता है, बी और सी तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री ही होते हैं, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो आप इस वाले में रख लीजिए यहाँ पर, जैसे आप रखते थे क्या होता है tan 30, ये भी होता है tan 30, तो कितना आता है 1/√3 इंटू 1/√3, तो दिस इज द आंसर 1/3 इज द राइट आंसर। आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन में अगर वो दे दिया जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी किसके लिए होता है, अगर है तो वो एपी में भी होता है, जीपी और एचपी में भी होता है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट तो आप नॉर्मली क्या लेकर के चलोगे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली केस एपी के लिए लेके चलोगे, जीपी आप नहीं ले सकते। जैसे कि अगर एज एग्जाम्पल्स में आपसे बात करूं, मैंने बोला कि भाई a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो ये एपी भी हो सकता है, जीपी का भी केस होता है और एचपी का भी केस होता है, बट नॉर्मली आप किसका लोगे एपी का लोगे, जीपी नहीं ले सकते। क्यों नहीं, मान लीजिए 2 2 2 है, ऐसा मान लीजिए मैंने ले लिया है ना 2 2 एबीसी को, तो भाई अगर आप देखो तो इसका आर जो होता है वो कितना है 1 आएगा,
और एस इन्फिनिटी का फार्मूला आपको पता है, और नीचे वो क्या होता है R-1 होता है, वो अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए जीपी का केस नॉर्मली लेंगे नहीं, इसलिए एपी ही नॉर्मली मेंशन करते हैं। तो अगर नहीं बोला है उन्होंने तो आपको एपी ही लेना, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर रहे हो तो एपी की केस लेकर के आप चलो, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल whose sides are x square x plus 1 2x plus 1 x square minus 1 इच। ये ऑप्शन है 150 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, राइट। तो देखिए अप्रोच कैसे करना है, कोई भी आपके पास एंगल ट्रायंगल है, अभी हमें नहीं पता है को राइट ट्रायंगल है कैसा है, ठीक है, मान लीजिए कोई, मान लीजिए ए एंगल है, ए बी है, सी है, ठीक है। तो ए के सामने वाला देखिए सबसे बड़ा एंगल तो बेसिकली लेंथ यही है, तो ए को मान लीजिए ये सबसे बड़ी है, किसका एक्स मैंने कर लिया। सेकेंड को मैंने मान लिया ये है 2x+1, मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है, ये क्या x स्क्वायर माइनस 1 है। अच्छा मान लीजिए कि अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 6 7, ये 7 हो जाएगा बेसिकली। तो हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट एंगल चाहिए, है ना। ग्रेटेस्ट एंगल मतलब ए के सामने वाला जो साइड होगा वही तो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, मतलब जितना बड़ा साइड उतना बड़ा एंगल। मतलब ये 7 है तो इसी के सामने वाला एंगल ही बड़ा होगा, मतलब कॉस है, 3 अगर साइड गिवन हो तो कॉस में आपको जाना है, तो कॉस ए निकालना है, फॉर्मूला बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान में क्या होगा 2bc होगा। अच्छा ये आपने जो वैल्यू रखा उसको रख लीजिए, तो ये क्या होगा, बी की वैल्यू 3 है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, एंड दिस इज द, सॉरी ये सी है, दिस इज द ए। एंगल के सामने वाला सी, जो भी एंगल होगा उसके सामने का स्मॉल सी होगा, ठीक है, तो सी होगा। तो बी देखिए कितना है 9 हो जाएगा, सी कितना होगा 5 मतलब 25, ए मतलब 7 मतलब 49 अपान में 2 इंटू बी, बी मतलब 3 इंटू सी, सी मतलब दिस इज द 5। इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा 34 माइनस का 49 अपान में 30, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -15/30, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2, दैट इज इक्वल टू कास है, तो कास में एक कितना होगा 120 डिग्री आएगा। तो दिस इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है।